Hello students, my name is Vikas Sharma from Vrinda International. So today's video's topic is a study gap. As you know, we keep on coming with like informative videos for the students who wish to apply for Canada study visa. So आज हम कुछ topics related discuss करेंगे, जैसे कि what is study gap and how much study gap is acceptable in Canada, how to justify the study gap and things to avoid while justifying the study gap, and what is the impact of pandemic, the coronavirus, on this duration 2020 and 2021, and will this impact your study visa or not. So before starting this video, I would like to request all of you to subscribe our channel so that you can watch these informative videos time to time, and it will help you a lot. Thank you. So what is a study gap? Study gap is duration between your previous study and the future study. This duration is called the study gap. For example, after +2 आपने जो है कुछ किसी डिग्री के लिए अप्लाई किया, कहीं पे आपने एडमिशन ली किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, वो डिग्री जो है आपकी 3 साल की है या 4 साल की है, लेकिन आपने 2 साल के बाद उसको ड्रॉप आउट कर दिया, अपनी स्टडी आपने कंप्लीट नहीं की. सो दैट इज कॉल्ड अ स्टडी गैप. सो क्योंकि जो आपकी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की मार्कशीट है, वो अगर आप सबमिट करते हैं एम्बेसी में, एम्बेसी विल नॉट कंसिडर दिस, और इवन द कॉलेज विल और द यूनिवर्सिटी विल नॉट कंसिडर इट इन कैनेडा. सो आफ्टर +2 आपका जो है व्हाट इज ट्रेंड इन हाउ मच स्टडी गैप इज एक्सेप्टेबल इन कैनेडा. So after +2 most of the colleges, the competitive colleges I'm talking about, 2 साल तक का आपका स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है वहाँ पे आफ्टर +2, और आफ्टर ग्रेजुएशन 5 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है. तो अगर हम बात करें +2 के बाद आप कैसे अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं अपने SOP में. देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर +2 1.5 साल का या 2 साल का गैप जो है आप अपनी SOP में इजीली उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ बता के. जैसे कि आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे थे, या आपके ऑफर लेटर को आने में ही टाइम लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, कई जगह 3 महीने भी लग जाते हैं. सो आजकल वैसे ही ज़्यादा टाइम लग रहा है ड्यू टू रश इन कैनेडा. सो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं अपने SOP में. IELTS की प्रिपरेशन की थी, या फिर आपने जो है कोई अकेडमी ज्वाइन की है कोई ट्रेनिंग के लिए. फॉर एग्जांपल आपने जो है कंप्यूटर का कोर्स लेना है कनाडा में, उस चीज़ की आपने ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया, वो आप उसमें सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं. तो 1 साल से 1.5 साल या अप टू 2 इयर्स तक भी एम्बेसी आपको किसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं कहती है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट लगाइए, अपना गैप जस्टिफाई कीजिए. आप उसको सिंपल अगर आप मेंशन भी करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि ये मेरी एक्टिविटीज़ थी, तो भी चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. लेकिन अगर आपका गैप 2 साल से ज़्यादा का है आफ्टर +2, तो आपको कहीं ना कहीं एम्बेसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम इस दौरान इस पीरियड में क्या कर रहे थे, और वो हमारी फर्दर स्टडीज़ को कैसे रिलेट करता है. सो अगर हम बात करें कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपका कितना जो है गैप एक्सेप्टेबल है, आफ्टर ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस 5 इयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है. लाइक जॉर्जियन कॉलेज है या सेंटिनल कॉलेज है, या जो भी अच्छे कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस हैं, वो 5 साल तक का गैप एक्सेप्ट करते हैं. 5 साल तक का गैप का मतलब ये नहीं है कि आप ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर सिटिंग आइडल एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू कैन नॉट से दिस थिंग टू द एम्बेसी. आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस चीज़ को कि आपने जॉब की थी या आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे थे, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए शो करने पड़ेंगे आपकी फाइल में. फॉर एग्जांपल आपने जो है आफ्टर ग्रेजुएशन आपने जॉब ज्वाइन की, उस जॉब से रिलेटेड आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको शो कीजिए कि आपका ऑफर लेटर है, आपका इंक्रीमेंट लेटर है, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर आपके ट्रांसफ़र के जो ऑर्डर्स हैं वन सिटी टू अनदर सिटी, वो आप शो कर सकते हैं. आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं जिसमें कि आपकी सैलरी आ रही है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स शो करने से आपका जो है गैप जस्टिफाई होगा, और आप जो है एडमिशन ले सकते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में. सो इस तरह से आप अपना गैप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम अपना गैप जस्टिफाई कर रहे हैं. गैप जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो किसी भी आप फेक डॉक्यूमेंट को मत लगाइए. दिस इज नॉट लाइक
advisable to put any fake document while putting up your file. सो फेक जो डॉक्यूमेंट है आपको हर स्टेप पर आपको जो है तकलीफ देगा. फॉर एग्जांपल आपका जो वीज़ा ही नहीं पहले आएगा. एम्बेसी इज स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट विच डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन एंड विच डॉक्यूमेंट इज फेक. सो आपका अगर वीज़ा आ भी गया 1% के लिए, आपको जब आप PR के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको इस चीज़ की दिक्कत आएगी कि आपने पुरानी फाइल में अपने जो है डॉक्यूमेंट शो किए हुए हैं वो फेक हैं, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो ये आपको हर एक स्टेप के ऊपर प्रॉब्लम देगा. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल नॉट टू पुट एनी फेक डॉक्यूमेंट इन योर फाइल. सो इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने जो है अवॉइड करने हैं फेक डॉक्यूमेंट्स का. दूसरा मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जो है जब गैप जस्टिफाई करते हैं उसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीरियल ऑर्डर में लगाइए और उसको मेंशन कीजिए अपनी SOP में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में. जैसे कि आपने जॉब के बाद अपनी सैलरी सर्टिफिकेट दिखाए हैं उसको अच्छे से मेंशन कीजिए. आप अपना जब SOP लिखते हैं उसमें जब आपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए मेंशन करना है तो एक टेबुलर फॉर्म में उसको मेंशन कीजिए कि आपने दिस डेट टू दिस डेट आपने ये जॉब की, ये आपका जो है डेजिग्नेशन था, इस जॉब से इस टाइम से इस टाइम तक आपने ये जॉब की, ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. तो उसको अच्छा एक टेबुलर फॉर्म बना के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप उसको मेंशन कर सकते हैं. तो ये चीज़ें थी जो कि आपने अपने जब गैप जस्टिफाई करना है तब आपने अपने फाइल में उस चीज़ को सारा मेंशन करना है. जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जो भी गैप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अच्छे से मेंशन करना और अच्छे से अपनी फाइल को रिप्रेजेंट करना. सो मार्क माई वर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गैप स्टूडेंट्स. अब हम बात करेंगे कि जो ये पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस जो आया, इसमें किस तरह से ये जो है गैप भी हुआ. इसमें आपका 2020 का गैप हुआ, 2021 का गैप हुआ. बच्चों ने अप्लाई नहीं कर पाए, रीज़न बीइंग कॉलेजेस बंद थे या फिर सारा जो है लॉकडाउन लगा हुआ था. तो क्या बच्चों के मन में ये सवाल आता है क्या इस चीज़ को, इस ड्यूरेशन को गैप माना जाएगा? So my answer for that is it will not be considered as a gap. एम्बेसी को पता है इस दौरान जो है बच्चे नहीं अप्लाई कर पाए थे या फिर IELTS के कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, ना ही एप्लीकेशन सबमिट हो रही थी एम्बेसी में. सो ये जो आपका ड्यूरेशन है ये गैप नहीं माना जाएगा. आप इस चीज़ के बारे में वरी बिल्कुल मत कीजिए. सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैंने जो आपको बताई हैं ये स्टडी गैप से रिलेटेड थी. अगर आपका इससे जो है बियॉन्ड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. हम अपना बेस्ट एफर्ट्स जो है लगाएंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए. नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. आप हमें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमेशा जो है बता सकते हैं. हम आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग भी करेंगे, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and we will meet soon. Thank you so much.